हेलो दोस्तों, आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल आज मैथ सीखे में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लाभ हानि के एक टाइप के प्रश्न को मैं ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों, यहाँ पे जो सवाल दिया गया है, ऐसे सवाल एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, ट्रिक के माध्यम से सीखते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग सवाल को रीड करते हैं। दोस्तों, सवाल दिया गया है, एक वस्तु को 75 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। सवाल बहुत ही अच्छा है। सवाल क्या दिया गया है कि एक वस्तु को अगर हम 75 रुपये में बेचते हैं तो उतना ही प्रतिशत का लाभ होगा जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। यानी अगर वस्तु का क्रय मूल्य 20 रुपया होगा तो उसका लाभ प्रतिशत भी 20 होगा। अगर वस्तु का क्रय मूल्य 40 रुपया होगा तो वस्तु का जो लाभ प्रतिशत होगा वो भी 40% होगा। यही सवाल दिया गया है। तो पूछा है कि क्रय मूल्य क्या होगा, यानी क्रय मूल्य क्या होगा ये निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे कि सबसे पहले जो विक्रय मूल्य दिया गया है, उसे हम लोग दो भाग में तोड़ेंगे। विक्रय मूल्य कितना दिया गया है? 75 रुपया। 75 रुपया दिया गया है। इसको हम लोग क्या करेंगे, दो भाग में तोड़ेंगे। ठीक है, दो भाग में तोड़ेंगे और दो भाग पे जो भी आएगा, यानी यहाँ दो भाग जो भी आएगा, उन दोनों के बीच का जो अंतर होगा, वो कितना होना चाहिए? 10। कितना होना चाहिए? 10। ठीक है, तो आइए हम लोग 75 को दो भाग में तोड़ते हैं। ठीक है, तो 75 ये हो जाएगा 25 गुना 3, 25 दिया 75। लेकिन क्या 25 और 3 इन दोनों के बीच का अंतर 10 है क्या? 10 नहीं है। कितना है अंतर? 22 का। तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, दूसरा तोड़ते हैं 75 को। तो एक तोड़ देते हैं 15 गुना 5। ठीक है, 15 गुना 5। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 10। दोनों के बीच का अंतर कितना है? 10। तो इसे हम लोग लेंगे। ठीक है, हम क्या बोलें कि विक्रय मूल्य जो भी रहेगा उसको क्या करेंगे? दो भाग में तोड़ेंगे और दोनों भाग में जो भी आएगा उन दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 10 का आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये दो चीज हम लोग तोड़े हैं ना, 75 को दो बार में तोड़े हैं। तो एक बार आया है 25 गुना 3 और एक बार आया है 15 गुना 5। तो 25 और 3 इन दोनों के बीच का जो अंतर है कितना? 10 का है क्या? नहीं, 22 का अंतर है। तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, किसको लेंगे? 15 और 5 को, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो अंतर है कितना है? 10। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए 15 और यहाँ पे लिखिए 5। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जो सबसे छोटी वैल्यू है इन दोनों में से, तो दोनों में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सा है? 15 या 5? सबसे छोटी वैल्यू दोनों में से क्या है? 5 है। तो इसमें एक जीरो बैठा देंगे, सिर्फ इसमें एक जीरो बैठा देंगे और यही मेरा क्रय मूल्य होगा। यही मेरा क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। और लाभ प्रतिशत कितना होगा? ये भी लाभ प्रतिशत होगा। ठीक है, यानी अगर किसी वस्तु को हम 75 रुपये में बेचते हैं तो उसमें अगर 50% का लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य भी 50 रुपया ही होगा। यानी ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ये ऑप्शन क्या है आपका? सही है। आइए इसको हम लोग एक और प्रश्न सॉल्व करते हैं और उसमें बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा सवाल दिया गया है कि एक वस्तु को 96 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है ये पूछा गया है। वही सवाल है, क्या बोले हम कि जो विक्रय मूल्य है उसको क्या करेंगे? दो भाग में तोड़ेंगे। तो विक्रय मूल्य कितना दिया गया है? 96। कितना दिया गया है? 96। अब इसको हमको दो भाग में तोड़ना है। दो भाग में तोड़ना है, जो दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? अंतर आना चाहिए 10। ठीक है, तो तोड़ते हैं। 96 है, इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 24 गुना 4 आएगा। ठीक है, तो 24 और 4, क्या इन दोनों के बीच का अंतर 10 है क्या? नहीं है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 20। तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, और देखते हैं 96 है, आ जाएगा 12 ने 8, तो 12 गुना 8 96 हो गया।
लेकिन क्या इन दोनों के बीच का अंतर देखते हैं 10 है क्या? नहीं है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 4। इसे भी हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, और देख लेते हैं। 96 को तोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 16 गुना 6। 16 गुना 6। क्या इन दोनों के बीच का अंतर 10 है क्या? हाँ 10 है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 10। तो इसे हम लोग लेंगे। ठीक है, तो एक जगह कितना आ गया? 16 और एक जगह आ गया 6। अब हम क्या बोलें कि तोड़ने के बाद अगर अंतर 10 आ जाता है तो जब सबसे छोटी वैल्यू रहेगी, जो सबसे छोटी वैल्यू रहेगी उसके आगे एक जीरो बैठा देना है, वही उसका क्रय मूल्य होगा। वही उसका क्या होगा? क्रय मूल्य। ठीक है, यानी 60 रुपया इसका क्रय मूल्य। ऑप्शन डी सही है, यही इसका आंसर होगा। यही सवाल में अगर पूछा जाता कि लाभ प्रतिशत क्या है तो 60 होगा। लाभ प्रतिशत कितना होगा? 60। यही है ना कि उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि क्रय मूल्य है। तो 60% उसका क्रय मूल्य है तो 60% उसका लाभ भी होगा। तो ये सवाल में हम लोग दोनों चीज निकालने सीखे, क्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं और लाभ प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।